नए वीडियो में किसी HSM के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर SSC सीजीएल का जो vocab आया हुआ था, सभी कंपाइलेशन मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लिया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, एक दो दिन रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये भी सब क्वेश्चन उसी सीजीएल के पैटर्न पर ही है, उसी पैटर्न पर सिचुएशन में आ रहे क्वेश्चन है ना, उसी को हम लोग करेंगे। और आपको आगे आने वाले दिनों में आपको पीडीएफ भी मिलेंगे मैथ वैथ का, जो है सीजीएल में जो पूछा हुआ आंसर की उसका मैं कुछ ना कुछ वहां पर कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा, चाहे यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पीडीएफ वहाँ पर है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि vocab इस बार थोड़ा इंग्लिश का काफी अच्छा पैटर्न आया, तो उसमें इंग्लिश अच्छा पूछा हुआ। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहला। एक दुकानदार तेल की कीमत में 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब मशीन का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। दुकानदार 32% का छूट देता है, तो उसका लाभ हानि क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट मेथड करेंगे। क्या बोला कि अंकित 40% अधिक करता है, ठीक है। तो 100 से कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। ये वाला कस्टमर का रिस्पेक्ट में, ये सेलर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखते हैं ना। कस्टमर, ये सेलर के रिस्पेक्ट में। फिर क्या बोल रहा कि वो एक ऐसा मशीन का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। मतलब कस्टमर को क्या मिलेगा, 15% कम मिलेगा। तो 100 में से 15, ये पूरा पैसा लेगा 100 रुपया का दुकानदार, ठीक है। फिर बोल रहा दुकानदार 32% का छूट दे रहा, मतलब 100 का सामान है, उसको 32 में छूट देकर कितना बेचेगा, तो 68 में बेचेगा। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। तो 100 से 100 कट गया, 17×500, 17×5=85। और ये दो दो मतलब 20 से काट दीजिए, 5 बार में, ये 7 बार में। ये कितना गया 50, ये कितना गया 28। प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का कितना पर 25 से इंटू 100, 25×4=100। तो यहाँ पर कितना 12% का फायदा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कैसा लगा इसका सोल्यूशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस चैनल पर आपको जो सीजीएल का है, मैं यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज, नाम तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन शिफ्ट वाइज मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने के लिए इस चैनल पर। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र कि एक ही ओर स्थित दो समानांतर जीवाएं 12 और 20 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पर दो ठो जीवा है, एक इधर में यहाँ पर मान लेते हैं, एक यहाँ पर ये है, और इसका सेंटर है। चलो इसको चेंज कर देते हैं कलर। यहाँ पर ये सेंटर से यहाँ पर इसका, तो ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताना हमें, मतलब यहाँ हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको मैच कर देते हैं। यहाँ से एक ये हो जाएगा त्रिज्या, एक ठो मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा, दो ठो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ कि बड़ा वाला दो जीवा है ना, तो एक कितना है 12, एक कितना है 20, ठीक है। तो नीचे वाला छोटा हो जाएगा, तो ये 12 है, तो 6×6 हो जाएगा, ठीक है। आधा हो जाता है, जब ये लाइन टानेंगे तो ये 12 था, तो ये 6 हो गया। ये वाला टोटल कितना, ऊपर वाला बड़ा वाला है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है त्रिज्या, 5√√13। ये भी 5√√13। तो मैं शॉर्टकट ही सब क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले ये वाला लाइन निकालेंगे, इतना वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका 5√13 का स्क्वायर करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 5×5 = 25, × 13 कितना आ जाएगा, तो 325। माइनस क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसमें से क्या घटाएंगे, ये वाला, ठीक है। तब अब देखो इतना का निकालेंगे, सिर्फ यहाँ का, ये वाला। तो ये क्या करेंगे, 5√13 का स्क्वायर करेंगे, तो वो भी 325 ही आएगा। और उसमें से क्या घटाएंगे, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 325 में से 36 घटाएंगे, 289। अंडर रूट में ये 225 अंडर रूट में, तो ये कितना 17, ये 15। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2। इसका अंतर जो आ गया, ये वाला जो है ना, इतना इतना का वैल्यू कितना आ गया, 2, वही पूछा था, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मोटरसाइकिल ने अपनी यात्रा का 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत गति से शेष यानी 90 किलोमीटर को
45 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत गति हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एक बार 60, एक बार 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150, ठीक है। और ये 60 जा रहा है 40 से, तो इसको 60 को 40 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आवर। प्लस 90 जा रहा है 45 के साथ, तो 90 को 45 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना गया, 150। कितना गया, 150 डिवाइड बाई 3.5। 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2। तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/7, मतलब 300/7। तो कितना आएगा, 7 चौका 28, कितना बचे, 2, 7 दूना 14, 6/7, ठीक है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में करना तो जरूर कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और डिटेल में इसको कर कर समझा सकूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यहाँ पर यदि एक रेखा P का समीकरण x+y है, Q का समीकरण x-y है, तो दोनों रेखाओं के घनिष्ठ बिंदुओं के निर्देशांक क्या होगा। तो x-y दिया हुआ, तो क्या करेंगे, x निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 8/2, 4। y निकालने के लिए घटा कर आधा, 5 में से 3 गया, 2, 2/2, 1। सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट कर कर सुझाव दे सकते हैं कि कैसा लग रहा है वीडियो, या कोई सुझाव मतलब इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ भी करना हो तो जरूर कमेंट कर बता सकते हैं, या कुछ स्टार्ट करना हो तो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि पी क्यू और पी आर जीरो केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, क्योंकि पी बोला है दोनों में, पी क्यू और पी आर जीरो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर क्यू ओ आर हमें ये वाला दिया हुआ कितना, 150। हमें से पूछा क्या है, QPR, ये कितना हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जिसको कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। बोल रहा है कि राधिका ने एक बैंक में एक कैशियर से 1845 मूल्य के चेक के बदले सिक्के मांगे, ठीक है। ठीक है, तो कैशियर ने 3, 5, 7 के अनुपात में 5, 10 और 20 के सिक्के का एक पैकेट दिया। उस मिले सिक्के में सबसे छोटे सिक्के के कुल मूल्य कितने होंगे। सबसे छोटे मतलब 5, 5 का मतलब 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कितना हो रहा है, 8। ये नहीं होगा, ये 9 हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा, तो चलो देख लेते हैं। डिटेल करेंगे तो मान लेते हैं ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 3x, ये 5x, ये 7x। तो 5 से 3 में करेंगे तो कितना, 15x, ठीक है। ये 10 से करेंगे, 10 × 5 = 50x, प्लस 20 से करेंगे, 7 × 1 = 140x। इन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 205। x बराबर दिया हुआ टोटल कितना, 1845। पे कितना बार में जा रहा है, 9 बार में, है ना। 200, 9×5 = 45, 2×9 = 18, 9×5 = 45। तो ये x का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, ठीक है। x के जगह पर जब 3 रखेंगे तो टोटल 27 पॉइंट थे, कितना का, ये पॉइंट है 5 का, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 × 5, 135 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर देखो कोई एक ही तो रहता 3 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट हम उसी पे आंसर मार कर आगे बढ़ जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ कि दो दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है DEF का परिमाप का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपने को 24 और 9 दिया हुआ है। अगर D इतना दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो देखो परिमाप और साइड का रेशियो बराबर होता है, तो देखो ABC का परिमाप कितना दिया हुआ, 24, ठीक है। और DEF का परिमाप कितना दिया हुआ, 9। अब देखते हैं यहाँ पर DE किस में है, ये वाला, तो नीचे वाला है DE, तो यहाँ पर कितना है, 3। डी दिया, तो यहाँ पर AB का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, 53 का 9,
और 3 × 8 = 24। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, ये वाला आ गया 8, और ये कितना दिया हुआ है, ये तो 3 दिया हुआ था ना। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, और 3 का स्क्वायर 9, तो 64 × 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इसको हम लोग उड़ा दिए। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला है कि मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि पर 12% वृद्धि और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है, जिससे उसका वर्तमान बिक्री इतना है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। तो मान लेते एक का 12% का वृद्धि, तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होता है, तो वो वृद्धि हो रहा तो 28/25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15% का वृद्धि हो रहा तो कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़कर कितना हो रहा है, 1,28,800। ठीक है, देखो इसको काटेंगे। 23 5 से कितना होता है, 115, तो कितना बचा यहाँ पर, 13 8, तो 23 का 138 होता है। ठीक है, 2 0 28 × 56। ठीक है, तो यहाँ पे एक से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 2 × 4, और 4 × 25 100, और 3 0। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, 25 और 20 इधर जाएगा, 200 के साथ गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन आज का। और ये बाकी तो मैंने ये बता ही दिया कि vocab वाला जो एसएससी सीजीएल का है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश ही सबसे टफ अभी लगा, जो मेन गेम चेंजर बनने वाला है इंग्लिश है। तो इसलिए इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लो जल्दी ही। 1 2 दिन में ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये शेयर करना अलाउ नहीं है। जो मैं अपने रिस्क लेकर यहाँ पर शेयर कर दिया हूँ, लेकिन हटा दूंगा जल्दी। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वो बता देना। कोई सुझाव हो तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, बाय।